चाहे नाम किसी के डर से रख दें, किसी यात्रा का नाम बदल दें। डर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जिस तरीके से महिलाओं का अत्याचार हुआ है बिहार में, खास कर देखिए कितना रेप हुआ। आपको पता होगा बिहार सरकार, होम मंत्री हैं वो, अपने डिपार्टमेंट का डाटा खंगाल लें और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके राज्य में लगभग 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है, लगभग 60,000 जो है हत्याएं हुई हैं उनके राज्य में। और इतना ही नहीं, जो डकैती का केस है, राइट का केस है, ये सब लाख से भी ऊपर चला गया है। कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है लगभग 3 लाख 2,80,000 के आसपास है। तो किस तरीके का ये प्रगति यात्रा है या फिर किस तरीके का महिला सम्मान यात्रा? तो ये नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। अब उनकी यात्रा के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब वो यात्रा महिला संवाद यात्रा की जगह प्रगति यात्रा के नाम से जाना जाएगा। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी। सुबोध जी, कैसे देखते हैं जो उनके यात्रा के नाम में परिवर्तन हुआ है? अब महिला संवाद यात्रा की जगह प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकलेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को रसातल में ले गए हैं और भगवान भी अगर अब चाहेगा तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का कार्यशैली रहा है पिछले 17-18 सालों में, इससे हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ बिहार के भविष्य, बच्चे और यंग जनरेशन, किसान, सभी लोग त्राहिमाम हैं। वो नाम कुछ भी रख दें अपने यात्रा को, चाहे नाम किसी के डर से रख दें, किसी यात्रा का नाम बदल दें। डर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जिस तरीके से महिलाओं का अत्याचार हुआ है बिहार में, खास कर देखिए कितना रेप हुआ। आपको पता होगा बिहार सरकार, होम मंत्री हैं वो, अपने डिपार्टमेंट का डाटा खंगाल लें और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके राज्य में लगभग 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है, लगभग 60,000 जो है हत्याएं हुई हैं उनके राज्य में। और इतना ही नहीं, जो डकैती का केस है, राइट का केस है, ये सब लाख से भी ऊपर चला गया है। कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है लगभग 3 लाख 2,80,000 के आसपास है। तो किस तरीके का ये प्रगति यात्रा है या फिर किस तरीके का महिला सम्मान यात्रा? तो ये नीतीश कुमार जी की कथनी और करनी जो ग्राउंड पे है उसको छुपाने के लिए ही इस तरीके का पैसे का दुरुपयोग कर आप देखिए इतना पैसा जो है 15 दिन में खर्च करेंगे वो, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? और ये गरीब प्रदेश है, आपको पता है कि बजट का 78% पैसा जो है वो जो है हमारा अनुदान से आता है। 22% पैसा जो है अपना जनरेट करते हैं, उस 22% के पैसे में से रजिस्ट्री और स्टैम्प का पैसा है। और इस तरीके का पैसे का बंदरबाट तो नीतीश कुमार जी इलेक्शन मोड में आ गए हैं और इलेक्शन में अपने आप को फिर से जो इनका जो कार्यकाल रहा है उसको छुपाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि ये बिहार के जो पिछले 15-17 साल इन्होंने जो राज किया है उसके लिए ये जो है माफ़ी यात्रा निकाले नीतीश कुमार जी, क्योंकि ये जनता जो है इनको आने वाले दिनों के इलेक्शन हो रहा है 2025 में, जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आरजेडी क्या समझती है कि क्यों अचानक से नाम में परिवर्तन किया गया? पहले डेट चेंज हुआ, अब नाम भी चेंज कर दिया गया। देखिए, आरजेडी का ये मानना है और मेरा मानना है ये कि जिस तरीके से हम लोगों ने महिलाओं के उत्पीड़न की बात कही, 35,000 बलात्कार इनके नीतीश जी के राज में हुआ है। इतना ही नहीं, जो 0 से जो 1 ईयर से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उसमें 55% बच्चे का जो है इन्फेंट मोरालिटी रेट है। और जो बर्थ के समय जो है वो करीब 1000 में 27 बच्चे का डेथ हो रहा है, 1000 में 55 बच्चे का हो रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है हर पैदान पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिएगा, जो लालू जी के समय जो ह्यूमन इंडेक्स था 3.47 और आज जो है 5.27, उसमें देखिएगा जो तब्दीलियां आई है सबसे ज़्यादा जो 15 साल जो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी का था उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रूव हुआ है 0.86% और इसमें जो इम्प्रूवमेंट है 0.52%। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, पर कैपिटा इनकम के डेवलपमेंट में लालू जी का जो कार्यकाल था वो कहीं अच्छा था नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी ने तो हर पैदान पे, चाहे आप पॉवर्टी इंडेक्स देख लीजिए, चाहे मल्टीपल इंडेक्स जो होता है पॉवर्टी का वो देख लीजिए, बच्चों का
नैक का एक्रेडिटेशन देख लीजिए यूनिवर्सिटी का, स्कूलों का हाल देख लीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देख लीजिए, रेफरल अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो जो 7 तरीके का जो उनका सर्जन होने चाहिए वो अस्पतालों में नहीं है। तो ये हेल्थ के लिए माइग्रेट हो रहा है, एजुकेशन के लिए माइग्रेट हो रहा है और जो है नौकरी के लिए, काम करने के लिए प्लान हो रहा है बिहार में। तो बिहार तो एक आइलैंड बना दिया है नीतीश कुमार जी ने, जहाँ पर आइए और इतने लोग जो हैं जो यहाँ पर मजबूरी से यहाँ प्लान हो रहे हैं, या कोई साहूकार आता है पंजाब और हरियाणा से, लोगों को लेकर चला जाता है ट्रेन में भरकर कि भाई आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कृषि भी चौपट कर दिया इन्होंने नीतीश कुमार जी ने। इनका जो फ्लैगशिप योजना है कृषि रोड मैप, 7 निश्चय या जल जीवन हरियाली, 5 लाख करोड़ का योजना है इनका। 5 लाख करोड़ धरातल पे है नहीं, अन्न का प्रोडक्शन कम हो गया है। और देखिए 7 निश्चय में जो है एकदम टोटल कोलैप्स है वहाँ पे। अगर वाइट पेपर आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, चाहिए युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर, जहाँ भी बात करिए तो एकदम बिहार हर तरह से निचले स्थान पे है। किसानों का जो आय है, भारत में सबसे कम किसानों का आय है, लगभग 4500 है। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग हर चुनाव से पहले यात्रा पर निकलते हैं और हर चुनाव में, पिछले कई चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो एनडीए के पक्ष में रहा है। क्या आपको लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इस यात्रा से फिर एनडीए को फायदा होगा इससे? सबसे पहले तो नीतीश जी का यात्रा जो है ये माफीनामा यात्रा है। जो इन्होंने कार्यकाल जो इनका है, जिस तरीके से इन्होंने गवर्नेंस किया है, गवर्नेंस नहीं पूरा कुशासन है, सुशासन नहीं पूरा कुशासन के प्रतीक अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। और सत्ता सुख किसानों और नौजवानों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके ये कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, लेकिन आने वाला 2025 है, जनता इंतजार कर रही है। नीतीश कुमार और जनता के बीच में खाई पटी हुई है। इनकी जितनी पॉलिसी रही है सारी पॉलिसी धरातल पे उतर नहीं पाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का इंतजार जनता कर रही है, और ऐसा इंतजार कर रही है कि 2025 में आप देखिएगा, आने वाला जो 1 साल के बाद जो चुनाव है, देखिएगा कि नीतीश कुमार जी कहीं ऐसा ना हो कि 2 दर्जन से ज़्यादा ये सीट जीत नहीं सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।